देयर गोल्स। आज मैं कुछ रीजन आपको बताऊं क्यों नहीं कर पाए। सबसे पहले मैं बताता हूं, दे आर नॉट स्पेसिफिक। उन्हें चाहिए पता ही नहीं है। जिंदगी कटी पतंग की तरह है, जिस तरफ हवा चल रही थी उस तरफ चले जाते। बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, मैंने प्यार किया प्यार किया। आपने देखी है? सलमान खान की कबूतर वाली पहली पिक्चर, कबूतर जा 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 जा। नहीं देखी? मैंने देखी। उस पिक्चर को देखने के बाद मेरे अंदर आग लगी, मुझे कबूतर पालना है। मैं बोला पापा कबूतर पालना है, पापा तो कुछ नहीं। फिर मैंने एक मूवी देखी, तेरी मेहरबानियां। उसमें कुत्ता है और जैकी श्रॉफ की पिक्चर है। मेरे अंदर आग लगी, मेरा भाई कुत्ता पालना है, मेरा पापा कुत्ता पालना है। पापा ने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने एक पिक्चर देखी, हाथी मेरा साथी। मेरे अंदर आग लगी, भाई हाथी पालना है। मैंने बोला पापा हाथी पालना है। उन्होंने कहा मेरी मम्मी से टीवी बंद करवा दे, नहीं तो चिड़ियाघर खुलवा देगा यहीं पे। हम जो देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं। आज आप मुझे सुनोगे तो कहोगे वेस्टीज करूंगा, कल किसी और को देख लोगे चलो नेता बनूंगा, चलो अभिनेता बनूंगा। अरे आप हो क्या? किसी एक चीज को पकड़ो पर ढंग से पकड़ो। कामयाब होना है तो एक जगह ही ढंग से गड्ढा खोदो। यहां भी थोड़ा खोद रहे हो, यहां भी थोड़ा 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 थोड़ा, तो कुछ नहीं होगा। आपने शादी जिससे करी है एक से ही करी है, 4-5 से थोड़ी थोड़ी करी? एक से ही करी है ना? एक को पकड़ा है ना, ढंग से पकड़ा है ना। तो प्रेस्टीज को, ये किसी भी काम में इंसान फेल इसलिए होता है क्योंकि वो एक काम को ढंग से। शाहरुख खान ने क्या पकड़ा ढंग से? एक्टिंग। सचिन तेंदुलकर ने क्या पकड़ा ढंग से? क्रिकेट। सानिया मिर्जा ने क्या पकड़ा? टेनिस। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन। शिवम गोस्वामी ने। तो आप एक चीज पकड़ लो पर ढंग से पकड़ लो। आज वेस्टीज, कल खाना बनाने लग जाएंगे, फिर वीडियो बनाने लग जाएंगे। पता ही नहीं चाहिए क्या, पता ही नहीं है। क्लियरली दे आर नॉट स्पेसिफिक। सो यू मस्ट बी क्लियर कि आपको चाहिए क्या और कब तक। दूसरी चीज, दूसरा रीजन जो सबसे बड़ा है, जो मुझे लगता है मेरे डियर फ्रेंड, जिस जुनून से जब पहली बार वेस्टीज को देखा था तो सपने जगे थे। रात को नींद आई थी? मुझे तो नहीं आई थी। पर जो पहले दिन काम करने की एनर्जी थी, जो पहले दिन काम करने का जोश था, वो समय के साथ कम होता चले जाता है। क्यों? क्यों? जो पहले दिन जोश था वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए, वो एनर्जी हमेशा मेंटेन होना चाहिए, वो जोश। 4 लोग मना करते हैं फिर तुम्हारी बैटरी डाउन हो जाती। तो मोस्टली लोग इसलिए अचीव नहीं कर पाते, एक तो उन्हें चाहिए, दूसरा उन्हें जो सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको बता रहा हूं, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर एनर्जी लेवल। अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते। पहले दिन जिस जोश और जुनून से वेस्टीज को करते थे, आज जितेंद्र सर उसी जोश और जुनून से कर रहे हैं। मैंने पहले दिन जिस जोश और जुनून से वेस्टीज को ज्वाइन किया था, आज भी उसी जोश और जुनून के साथ वेस्टीज को करता हूं। यही आपको करना पड़ेगा। विद द टाइम आपकी जोश, आपकी एनर्जी, आपका जुनून, आपके एफर्ट्स बढ़ते रहने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। राइट? एक सवाल, कुछ कंपनी में बड़े बड़े सीईओ को 1 करोड़ का पैकेज दिया जाता है। तो बहुत सारे सीईओ को बुलाया और उनसे पूछा कि जिन्हें आप 1 करोड़ का पैकेज देते हो उनसे सवाल क्या करते हो? तो पता है क्या सवाल था? Describe a big failure in your life and how did you handle it? अपनी जिंदगी में कभी गिरे हो
अरे गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे, उठोगे नहीं तो चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं तो मंजिल पे पहुंचोगे कैसे। कितना भी जरूरी है मंजिल पे पहुंचने के लिए। माय डियर फ्रेंड, अपनी लाइफ में जब फेलियर आए तो ये समझ लेना कि अब और कुछ बड़ा होने वाला है। टिके रहना, उस समय जो टिक गया वो बिक गया। जरा सी मुश्किलें आती है, जरा से चैलेंजेस आते हैं और हम रास्ते बदल लेते हैं। वाह दोस्त, ये ऊपर वाला परीक्षा लेता है, ऐसी सक्सेस नहीं देता। पहले आप बताओ, मुश्किलें आना लाइफ में अच्छी बात है बुरी बात है? बाकी लोग क्या तंबाकू खा रहे हो? बोलो बोलो। अच्छी बात है। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है बुरी बात है? पीछे वाले अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। बताता हूं क्यों मुश्किलें आती क्यों है। पहली चीज, सबसे अच्छी बात इसलिए है, मुश्किलें आपके पास इसलिए आ रही है क्योंकि आप जिंदा हो। मरे हुए इंसान पे कोई मुश्किल नहीं आती। मरे हुए इंसान पे कोई मुश्किल आती है? थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड, मुश्किल कोई आती है तो मैं खुश हो जाता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं जिंदा हूं। आप में से कोई चाहता है उसके पास मुश्किलें ना आए? कोई बात नहीं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं सर आपको हम सब लेके शमशान घाट तक छोड़ के आ सकते हैं। वहां पे जो मुर्दा लेटा है उसके पास कोई मुश्किल नहीं है, और वहां आपकी वेट बढ़ जाएगी, ऑडी में जाओगे आप। तो मुश्किलें आना अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये इस चीज का साइन है कि मैं जिंदा हूं। दूसरी चीज, मुश्किलें आप पे आ क्यों रही है, आप ये बता दो। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? मुश्किलें आपके पास इसलिए आ रही है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं, प्रेस्टीज में मैं सिर्फ 5,000 महीना कमाना चाहता हूं। कोई नहीं कमाना चाहता 5,000, सब लाख से ऊपर कमाना चाहते हैं। आप में से कौन ऐसा है जो कहता है मेरी सपनों की गाड़ी, मैं टाटा नैनो लेना चाहता हूं? आपको गाड़ी भी नैनो नहीं चाहिए, ठीक है। आप में से कौन ऐसा है जो ये कहता है मैं कभी विदेश नहीं जाना चाहता, मैं यही मिट्टी में मरूंगा? सारे विदेश भी जाना चाहते हैं। विदेश आपको जाना है, गाड़ी आपको 10-15 लाख की चाहिए, आमदनी आपकी 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो मुश्किलें पड़ोसियों पे आएंगी क्या? ये सारी चीजें किसे चाहिए? मुझे। तो मुश्किलें किसके पास आएंगी? मेरे पास। अकाउंट में पैसा किसके पास आएगा? तो मुश्किलें आना अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। यस और नो? पर एक चीज याद रखना, पतझड़ का आना पेड़ का अंत नहीं होता। ऊपर वाला और एक इंसान में और ऊपर वाले में पता फर्क क्या है? जब आप मार्केट में कुछ लेने जाते हो ना, तो आप चेक करते हो, यस और नो? कोट लिया तो जेब में हाथ डाला, चेक किया नहीं किया? इंसान कुछ भी चीज लेने से पहले चेक करता है, और ऊपर वाला देने से पहले चेक करता है। अभी आपके पास सफलता क्यों नहीं है मैं बताऊं? मान लो सर की ऑडी है Q7, सर कितने रुपए की है? Q5 कितने की है? 56 लाख रुपए की गाड़ी है, बाहर खड़ी है। मान लो ये 56 लाख की गाड़ी की चाबी है, मैं आपको दे देता हूं, आप खुश होंगे? अगर कोई मुझे ये बोले शिवम जी मैं आपको हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर रहा हूं, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर जहां खड़ा रहेगा, खड़े रहेगा तब भी 5 लाख रुपए किराया जाएगा। मैं अभी हेलीकॉप्टर डिजर्व नहीं करता। मैं अपने छत पे थोड़ी खड़ा करूंगा, उसके लिए हेलीपैड होता है, एयरपोर्ट पे खड़ा करना पड़ेगा। अगर मैंने आज आपको गाड़ी दे दी तो मैं आपको बता देता हूं 80,000 का इसका इंश्योरेंस होता है, 30-40 हजार रुपए की इसकी सर्विस होती है, और हर महीने
30-40 हजार रुपए से चलाने में लगते हैं। तो आप में से कितने लोग लेना चाहेंगे? कोई भी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये हाथी है और इसे आप तभी पाल सकते हो जब आपकी जेब भरी हो। तो आप नहीं लेना चाहेंगे, तो ऊपर वाला ये आपको तभी देगा जब आप इसे संभाल पाओगे, डिजर्व करोगे। याद रखो, मैं चाहते तो हम बहुत कुछ है। मैं भी चाहता था कि कटरीना कैफ की शादी मेरे से हो, विक्की कौशल से क्यों कर ली? चाहता तो मैं भी था, पर मेरे से क्यों नहीं करी बताओ? क्योंकि वो मांगेगी 1 करोड़ का लहंगा और मैं कहूंगा बड़ा महंगा है बहन। आप समझ रहे? हमें लाइफ में वही चीज मिलती है जिसे हम डिजर्व करते हैं, जिसके हम काबिल बनते हैं। काबिलियत से पहले कोई चीज नहीं मिलती, और अगर मिल गई तो उस चीज को संभाल नहीं पाओगे। यस और नो? यस और नो? राइट? तो लाइफ में याद रखना, मुश्किलें आना अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये कोरोना आया, जब हवा चलती है तो पेड़ों से कुछ पत्ते हिलते हैं, कभी ऊपर से हिलते हैं, कभी नीचे से हिलते हैं। और याद रखना, जड़ें जिनकी मजबूत होती हैं वो कई तूफान झेल लेते हैं, वो कितने मौसम झेल लेते हैं। राइट? और वेस्टीज आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी। आज वेस्टीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज वेस्टीज में कितनी बड़ी लीडरशिप है, कितने लोग आज अपने सपनों की कारें चलाते हैं, अपने सपनों के घरों में रहते हैं। आज वेस्टीज ने पिछले 2 साल में अपने आप को और प्रूफ करके दिखाया है मार्केट को। और याद रखना, जो आपसे बोले हमारे यहाँ जब कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसे मुक्का मारना। बिना कुछ करे पैसा नहीं आता लाइफ में। सॉरी टू से, इंडिया में ऐसे लोग ज्यादा है जो ये सोचते हैं काम ना करना पड़ा है, पैसा आ रहा है तो बैठ के लूट लो भाई। ऐसी कोई जगह है काम ना करना पड़े पैसा से? माय डियर फ्रेंड, एक होता है कमाना, एक होता है कमाते रहना। वेस्टीज में कमाओगे नहीं, कमाते रहोगे सारी जिंदगी। वेस्टीज वरदान है, एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने इस इंडस्ट्री की भाषा बदली, जिसने इस इंडस्ट्री की परिभाषा बदली, जिसमें लोग इसे फुल टाइम करते हैं, करियर करते हैं। पहले नहीं मांगते थे नेटवर्क मार्केटिंग, और आज इस चीज को लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और अभी कानून आ चुका है। जब तक कानून नहीं होता इंडिया में सब चलता है। इंडिया में तो लोग सांप भी खरीद लेंगे ये सोच के कि पड़ोसी के घर में डाल देंगे। यहाँ तो सब चलता है, और हमेशा लालची मरता है। कौन? लालची। हमेशा फंसता कौन है? जो शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टकट। और शॉर्टकट जाके कोई बड़ा लॉन्ग कट पड़ता है। वो लाइन है ना, दूर से देखा तो एक सुंदर लड़की चोटी हिला रही थी, और पास जाके देखा तो भैंस पूंछ हिला रही थी। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, और पास जाके देखा तो गद्दे उछल रहे थे। आप दूर से किसी चीज को देखते हो, यहाँ में मजा आ जाएगा, रातों रात करोड़पति। अरे पति भी नहीं रह पाओगे। 17 साल वेस्टीज ने अपने आप को प्रूव किया है। आज कोई कंपनी आ भी जाए तो उसे 17 साल लगेगी पहुंचने। आपके पास 17 साल है देरी। और कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट या मार्केटिंग प्लान से नहीं बनती, कंपनी बनती है कंपनी के मालिक की नियत से, और हमारे गौतम भाई सर की नियत है। पिछले 1.5 साल बिजनेस डाउन था, कोई बात नहीं, पूरे वर्ल्ड का डाउन था। कितनी सारी पिक्चर्स रिलीज नहीं हुई, कितने सारे लॉसेस लोगों को हुए, राइट? और वहां पे हौसला नहीं खोना, वहां पे विश्वास रखना है, विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है, राइट? सो कभी भी लाइफ में ये मत बोलना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? एक चैलेंज है।
और बिग बी नहीं कहलाते। जितनी बड़ी मुश्किलें आप फेस करते हो वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो चैलेंज होती है और वो आपको लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आती है, राइट? एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। विश्वास रखना और ऊपर वाले का नाम लेके उसे फेस करना। क्योंकि जिंदगी में कोई भी काम अगर करना है, बड़ा काम अगर करना है, तो उसे फेस करना पड़ेगा अपनी मुश्किलों को। बचना नहीं है, फेस करना। तो आज से कभी भी कोई बात बोलना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या ना चैलेंज है, क्या है चैलेंज है, क्या है। और हर कोई गिरता है, मुश्किलें आती है तो हर कोई गिरता है। आपने रेसलिंग देखी है? रेसलिंग WWE WWF देखते हो? उसमें कोई भी आपका फेवरेट रेसलर होगा, अंडरटेकर, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, कोई भी। आप मुझे बताओ रिंग में गिरता कौन नहीं है? चाहे कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे कितनी स्किल्स अच्छी क्यों ना हो, गिरता हर कोई है, पर हारता वो है जो गिर के उठता नहीं है।